इजी मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं दो विमीय आकृति और तीन विमीय आकृति क्या होते हैं, या टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में क्या डिफरेंस है। होला होप जिसे ये बच्चे लेकर डांस कर रहे हैं वो जो है क्या होता है, वो कौन से शेप में होता है, आज हम इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले टू डायमेंशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों टू डायमेंशन जो है वो क्लियर है कि समतल आकृति होती है, यानी कि कोई ऐसी आकृति होगी जो समतल है, यानी कि जिसे हम पेन पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि जैसे ये आयत हो गया या वर्ग हो गया, इस तरीके की ढेर सारी आकृतियाँ होती हैं जिसे हम पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं, वही हमारी द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं। और जो इस तरीके की आकृतियाँ होती हैं उसमें लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ होता है, और भी एग्जाम्पल्स हम आपको आगे बताने वाले हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। जो इस तरीके की आकृतियाँ होती हैं इनका क्या होता है, क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। और ऐसे जो हैं आकृतियाँ जो होती हैं वो जो होती हैं उनकी दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स आइए हम देख लेते हैं जो इन सब कंडीशंस को फुलफिल करता है कि आकृति समतल हो, पेपर पर ड्रॉ करी जा सकती हो, और जिसमें लंबाई चौड़ाई ही हो सिर्फ, जिसका सिर्फ क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता हो, जिसमें दो एक्सिस हो। जैसे हम लोग जानते हैं इस तरीके की एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, इस पे प्लस इस पे माइनस शो करते हैं, वो सारी चीज़ें जानते हैं। और आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स में ये है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग। वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये हमारा 2D हो गया, ये समतल आकृति है। इसी तरीके से सर्कल, ये भी एक समतल आकृति है, और ये जो है गोले से यानी कि बॉल से डिफर होती है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद फिर ट्रायंगल है, ये भी जो है हमारी टू डायमेंशन आकृति है। इस तरीके से रेक्टेंगल यानी कि जिसको हम आयत कहते हैं, ओवल यानी कि वलयाकृति जो होती है वो जो है 2D है। इस तरीके से पेंटागन या जितने भी साइड्स हो जाए, हेक्सागन हो जाए, हेप्टागन यानी कि 6 भुज या खटभुज या सप्तभुज, अष्टभुज, इस तरीके से रंबस जिसको समचतुर्भुज बोलते हैं, ये काइट हो गया, और ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। इस तरीके की जितनी भी आकृतियां हैं जिनको हम पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं और जिसमें सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस होती हैं, इस तरीके से जिसका क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं, वो हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2D शेप्स हो जाएगा। उसके बाद फिर इस तरीके से और भी आकृतियां हैं। ये सारी आकृतियां जो है हमारी कौन सी आकृति हो जाती हैं, 2D शेप्स या द्विविमीय आकृतियां हो जाती हैं। आइए देखते हैं त्रिविमीय आकृति किसे कहते हैं। देखिए उसमें क्या था, एक समतल आकृति, इसमें ठोस आकृति होगी। उसमें क्या था कि लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होती, लंबाई और चौड़ाई होती है। और यहाँ पे त्रिविमीय आकृति में क्या होती है, लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होती है। उसमें क्या होता था, हम क्या फाइंड करते थे, क्षेत्रफल फाइंड करते थे। लेकिन इस त्रिविमीय आकृति में हम क्या फाइंड करेंगे, आयतन फाइंड कर सकते हैं। और उसको जो था हम पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके की आकृति होती थी, इस तरीके की आकृति होती थी, या इस तरीके की कोई भी आकृति होती थी जो 2 डायमेंशन की आकृति होती थी, उसको हम पेपर पर ड्रॉ कर सकते थे। लेकिन ये जो 3 डायमेंशन की आकृति है इसको पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसको हम हाथ से पकड़ सकते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बॉल है, बॉल को हम पेपर पे ड्रॉ तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो आकृति उभरी हुई आकृति होगी, ऊंचाई वाली आकृति होगी, उसको जो है हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पकड़ सकते हैं, उसको पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसके 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जैसा कि हमने देखा था कि उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सिस होती थी। इस तरीके से उसमें 2 एक्सिस होती थी, एक एक्स एक्सिस हुआ करती थी, एक वाई एक्सिस। ये 2 डायमेंशन का था। लेकिन 3 डायमेंशन में क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ साथ जो है इसमें जेड एक्सिस भी होता है। ये जो है हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं। एक्चुअली इसे पेपर पर ड्रॉ किया नहीं जा सकता है, लेकिन हम उसको सिंबल के रूप में हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या है, क्यूब। क्यूब का मतलब होता है जो जिसका कलर मैच कराया जाता है, और उसी क्यूब के शेप का ये भी होता है जो लूडो का डाइस होता है, पासा, ठीक। और उसके बाद फिर रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है, यानी कि जैसे बुक वगैरह हमारी हो गई। बुक का मतलब क्या, अगर उसके सिर्फ ऊपरी सरफेस की बात करें तो वो 2 विमीय हो जाएगा। लेकिन अगर पूरी बुक जो मोटाई होती है उसकी चूंकि लंबाई चौड़ाई के साथ उसमें मोटाई भी आ जाती है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, त्रिविमीय हो जाएगा।
है ना, 3 डायमेंशनल हो जाएगा। और ये जो हमारा है ये जो शेप है, जैसे कोई बॉक्स वगैरह हो गया, है ना, बॉक्स वगैरह, ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है और स्क्वायर यानी कि क्यूब शेप में भी हो सकता है। उसके बाद फिर स्फेयर यानी कि जैसे हमारा ग्लोब होता है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है ये भी 3D शेप में है। उसके बाद फिर उसका जैसे बॉल वगैरह हम जो यूज़ करते हैं, लाइक फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया या क्रिकेट बॉल हो गया, इस तरीके की जो भी शेप्स हैं वो किस में आ जाती हैं, 3D शेप्स में। उसके बाद कोन हम जानते हैं, शंकुआकार, जैसे जोकर की टोपी होती है इस तरीके की, इसको या ये हमारा हो गया, क्या चीज़ है ये गाजर है। और इसके बाद फिर आइसक्रीम भी उसी शेप में होता है, कोन शेप में। तो ये जो होता है ये 3D शेप में होता है। इसको अगर हम ज़मीन पे रखेंगे तो हमारा, अगर ज़मीन पे रख के उसके बगल से हाथ हम फिराएंगे तो हमारे हाथ में टकराएगा। ये नहीं कि इस पे प्लेन पे बिल्कुल हो जाएगा, तो वो समतल नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ये क्या हुआ होता है, ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ठोस आकृति होती है। इसी तरीके से सिलेंडर होता है, सिलेंडर का मतलब बेलन, है ना, वो जो होता है लाइक आपकी बाल्टी हो गई, या फिर आपका सिलेंडर जो गैस का सिलेंडर होता है, या इस तरीके से कोई भी सिलेंडर हो गया, या फिर आपका जो रोटी बनाते हैं वो भी बेलन जो शेप है वो भी एक सिलेंडर ही है। और ये जो ढोल टाइप का शेप दिया हुआ है ये भी क्या 3D आकृति ही है। इस तरीके से ढेर सारे शेप्स हैं जो 3D आकृति बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप 3D आकृति और 2D आकृति यानी कि त्रिविमीय आकृति और 2 विमीय आकृति में अंतर समझ चुके होंगे। इस तरीके से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बने रहिए हमारे चैनल पर इजी मैथ पर। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।